जय हिंद। देखिए, आज की क्लास में हम लोग करेंगे आरबीआई, यानी कि आरबीआई हो गया, सीआरआर हो गया, एसएलआर हो गया और रेपो रेट, और इधर है एनडीटीएल, रिवर्स रेट, एलआईसी। ठीक है। देखिए, जैसा कि आप लोग सुनते होंगे कि महंगाई घट गया, बढ़ गया, तो ऐसा क्यों होता है, किसके कारण होता है कि महंगाई घट गया, आरबीआई का इसमें क्या रोल होता है, महंगाई के घटने और बढ़ने में आरबीआई का क्या रोल होता है। जैसे कि लॉकडाउन जब लगा था तो मोदी जी कहे थे कि जो आरबीआई से बोले कि अपना रेपो रेट क्या करो, घटा दो, तो इससे क्या हो गया, लोगों के पास पैसा आ गया। तो समझिए कैसे क्या होता है कि लोगों के पास पैसा आ जाता है, महंगाई कैसे घटता है और कैसे बढ़ता है। देखिए देखिए हम लोग जिस बैंक से लोन लेते हैं, वो हो गया पंजाब, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी, एसबीआई। ये किसका बैंक है? ये हम लोगों का बैंक है। लेकिन बैंकों का बैंक होता है आरबीआई। बैंकों का बैंक क्या होता है? आरबीआई। बैंकों का बैंक किसे कहा गया है? आरबीआई को। अब मान लीजिए अगर हमको लोन चाहिए, तो हम किसके पास जाएंगे? हम जाएंगे बैंक के पास, या इस बैंक के पास जाएंगे, या फिर इस बैंक के पास जाएंगे, या फिर एसबीआई के पास जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए अब बैंक को ही लोन की जरूरत पड़ गई, अब बैंक किसके पास जाएगा? तो ये टोटल बैंक किसके पास जाते हैं? आरबीआई के पास जाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखे हैं सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट। रेपो रेट की वजह से ही महंगाई घटती है और महंगाई बढ़ती है। समझेंगे कैसे? देखिए, अगर मान लीजिए हमको लोन चाहिए, 10-15 लोग हैं और वो कहाँ गए? पंजाब नेशनल बैंक में गए, कहें कि हमको लोन दे दीजिए। ठीक है। अब ये बैंक वाला क्या करता है? बैंक वाला बोला कि ठीक है, आपको लोन चाहिए, हम लोन आपको देंगे। आप लोग कितने लोग हैं? 15 लोग हैं। मान लीजिए आप लोग 15 लोग गए, ठीक है। देखिए, आप लोग कितने लोग हैं? आप लोग 15-20 लोग गए डायरेक्ट बैंक के पास और कहें कि हमको क्या चाहिए? लोन चाहिए। तो अब बैंक वाला बोला कि लोन चाहिए, ठीक है, एक काम करिए, आप लोग कल आइए, लोन चाहिए ना, आप लोग कल आइए, आप लोगों को हम कल लोन दे देंगे। अब ये 15 लोग जो थे, ये कहाँ चले गए? घर चले गए अपने। अब क्या हुआ, ये अब बैंक के पास नहीं था उतना पैसा, 15-16 लोगों को, 20-25 लोगों को लोन देने भर पैसा नहीं था। अब ये बैंक क्या कहा कि अब ये किसका दरवाजा खटखटाएगा? आरबीआई का। कहा कि देखो आरबीआई भाई, हमको लोन चाहिए। तो आरबीआई बोला, हम जानते हैं तुम हमसे लोन लोगे, लेकिन तुम भी किसी न किसी को लोन दोगे, और उससे क्या लोगे? इंटरेस्ट लोगे, यानी कि ब्याज लोगे। तो हमको भी चाहिए। तो एसपीएनबी बोला कि ठीक है, आपको भी देंगे। तो बताइए आपका रेपो रेट क्या है? कौन बोला? पंजाब नेशनल बैंक, या फिर कोई भी बैंक जाएगा, नॉर्मली बैंक, वो गया और बोला किससे? आरबीआई से, कि बताइए अपना रेपो रेट बताइए कितना है, आपको हम देने के लिए तैयार है, लेने के लिए आपसे लोन हम तैयार हैं। तो अब ये आरबीआई कहेगा कि हमारा जो रेपो रेट है हमारा, मान लीजिए ये रेपो रेट अपना दे दिया 5%, सपोज डेट करिए, कहा कि हम 5% पे तुमको दे रहे हैं 1 लाख रुपया। ठीक है। अब ये पंजाब नेशनल बैंक ले लिया इससे, किससे लिया है? रेपो रेट से लिया। अब मान लीजिए 1 लाख, 10 लाख, कितना भी इससे ले लिया, सपोज डेट करिए 1 लाख। अब ये पंजाब नेशनल बैंक कल वापस गए इतने लोग, अब गए लोग और इससे कहें कि लोन दीजिए। अब ये 5% पे लोन लिया है, अब ये कितना पे बेच दे देगा? एक आदमी को 10% पर। अब ये पंजाब नेशनल बैंक कितना पर भी लाया हो, कितना भी पैसा लिया हो, लेकिन कितना परसेंट पर? कितना? रेपो रेट पर, 5% रेपो रेट पे लिया। अब ये अपना लगाएगा हिसाब। अब ये कह दिया कि हम 10% पे देंगे पब्लिक को। अब ये 10% पे एक आदमी को दे दिया 1 लाख, कहा कि ठीक है, ले जाइए 1 लाख रुपया। अब 1 साल बाद आप आइएगा और हमको आप 1,10,000 रुपया दीजिएगा। सब आदमी खुश, गया। अब टोटल आदमी के पास क्या हो गया? टोटल पब्लिक के पास क्या हो गया? अब जो जो लोन लिया उसके पास तरलता, कैश को क्या कहते हैं? तरलता कहते हैं। कैश को क्या कहते हैं? कैश को कहते हैं तरलता। अब सबके पास कैश हो गया।
अब मान लीजिए एक एक आदमी गया किसी दुकान पर चला गया। अब समझिएगा कि कैसे महंगाई बढ़ता है। समझिए, एक एक आदमी कोई कोई दुकान पे गया, तो अब जाएगा डायरेक्ट रहेगा कि ये सामान हमको दे दीजिए, दाम नहीं पूछेगा, डायरेक्ट बोलेगा कि सामान दे दीजिए। क्यों? क्योंकि इसके पॉकेट में है तरलता, कैश है इसके पॉकेट में, इसीलिए कह रहा है कि दे दीजिए, कितना के भी होगा दे दीजिए। अब दुकानदार सोचेगा कि इसका मतलब इसके पास पैसा है, इसके पास पैसा है। अब वो सामान होगा 100 रुपये का, वो बताएगा 150 रुपया। अब इनके पास तो तरलता है, कैश है, वो 150 रुपया दे दिए। ऐसे ही करते करते जितने लोग भी लोन लिए हैं, वैसे ही कोई 120 दे दिया, 150 दे दिया, कहीं कहीं 140 दे दिया, कहीं 130 दे दिया। तो अब दुकानदार को लगने लगा कि हम ही अपना सामान जो है कम दाम में बेच रहे थे, यहाँ पर तो लोग पैसा देने के लिए तैयार ही हैं। कुछ ही लोग जाते हैं जो मलाई कराते हुए, लेकिन इतने लोग जब गए, दुकानदार को लगा कि हम ही जो है कम दाम में सामान बेच रहे थे, जबकि 100 रुपये में हम बेच रहे थे, लेकिन हम 150 200 कह रहे थे, लोग तो पैसा दे ही दे रहे हैं। तो कौन लोग है? वो लोन वाले लोग हैं। तो अब वो दाम अपना कर दिया 185 रुपया, जबकि पहले कितना था? 100 था, अब वो कितना कर दिया? 150। अब मार्केट में दाम हो गया किसी चीज़ का 150 रुपया। अब तो जो लोन लिए थे उनके लिए तो आसान है, गए फट से सामान खरीद लिए। अब जो लोग लोन नहीं लिए, यानी कि जो गरीब लोग हैं, जैसे आम पब्लिक जो हो गया, अब वो जाएगा तो अब क्या कहेगा? 150 रुपये दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। तो वही लोगों को लगता है कि महंगाई बढ़ गया, महंगाई बढ़ गया इससे। अब समझिए, ये सारा क्लियर हो गया। अब देखिए, अब देखिए, अब समझिए महंगाई कैसे बढ़ता है, ये समझ में आ गया। अब देखिए, अब सरकार देखे कि अरे यार महंगाई तो बहुत बढ़ गया। अब सरकार कहे आरबीआई को डायरेक्ट, आरबीआई तुम लोन जो है, तुम जो लोन दे रहे हो बैंक को, आई बैंक दे रहा है सब कहाँ? आम पब्लिक को दे रहा है। और जब पब्लिक को दे रहा है तो पब्लिक पूरा तहस में हो जा रहा है कि हमको ये सामान दे दीजिए, जितना मांग रहे हो उतना पैसा दे रहे हैं। इससे क्या हो रहा है? महंगाई बढ़ रहा है। अब सरकार कहा आरबीआई को कि तुम अपना रेपो रेट जो है कम के बजाय क्या करो? अधिक कर लो, यानी कि ज़्यादा कर लो। अब रेपो रेट कितना हो जाएगा? अब रेपो रेट आरबीआई कर लिया 10%, मान लीजिए 50% कर लिया। अब आरबीआई जो है अपना रेपो रेट कर लिया 50%। अब बैंक वाला फिर इसके पास गया कि देखिए, फिर 15 लोग गए, पैसा ख़त्म हो गया होगा, 15-20 लोग फिर बैंक के पास गए होंगे कि लोन चाहिए। फिर वही प्रोसेस के साथ गया आरबीआई, कहा कि हमको लोन चाहिए। पंजाब गया किसके पास? आरबीआई के पास कि लोन चाहिए। तो अब आरबीआई कह रहा है कि अब वो वाला बात नहीं है पहले वाला, अब तुमको 50% पर हम देंगे। रेपो रेट मेरा हो गया कितना? 50%। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, इतना नहीं होगा, कितना हो गया? 50%। अब बैंक कहेगा कि अगर हम ही 50% पर लेंगे तो हम, मतलब जो अब हमसे लेगा उसको कितना? 60% पे देंगे, इससे कोई लोन ही नहीं लेगा। तो ना बैंक इससे लेगा ना बैंक से हम लोग लेंगे। तो अब इससे क्या होगा? अब जो लोग आए थे अब डायरेक्ट बैंक बोल दे कि पैसा नहीं है, लोन नहीं दे सकते। तो अब जो 15-20 लोग थे, 15 लोग, अब ये गए घर पे। तो जो सामान खरीद रहे थे डेली, पैसा था, कैश था, तरलता बोल रहा था, तरलता से खरीद रहे थे, कैश था, जहाँ मन तहाँ उड़ा रहे थे पैसा। तो अब पैसा ही नहीं है। तो अब गए किसी दुकान पर, मान लीजिए 100 रुपये का मिठाई है, पैसा नहीं है, कैश है ही नहीं है, अब लोन मिला ही नहीं तो कहाँ से कैश? तो अब 100 रुपये का जब मिठाई है, अब गए दुकान पर, कहें कि 1 किलो मिठाई दे दीजिए। तो अब देखेगा दुकानदार की तो वही है, आया था, इसको हम 150 रुपये में दिए थे, 150 में दिए थे, फिर से 150 इसका दाम लगा देते हैं। तो अब जो होगा, अब तुरंत ये जो आदमी है तुरंत बोलेगा इसको तो लोन मिला नहीं है, कहाँ से लेगा? तुरंत बोलेगा कि 150 रुपये कैसे हो गया? 100 रुपये में था पहले था। तब ये आदमी बोलेगा कि 150 नहीं, तब नहीं है हमारे पास, मिठाई ही नहीं है। ये चला गया। फिर दूसरा आदमी आया इसके दुकान पर, लोन ही वाला आया, कह रहा है कि दे दीजिए मिठाई, ये भी वही बात बोला। तब ये दुकानदार को लग रहा है कि हम रेट लग रहा है ज़्यादा बढ़ा दिए है, कोई मिठाई नहीं खरीद रहा है। तो अब दुकानदार क्या किया? 150 वाला दाम को हटाकर फिर से 100 वाला दाम ला दिया। इससे क्या हुआ? महंगाई कम हो गया। जब आरबीआई बैंक को लोन दी
और जब लोन बैंक लोन किसको दिया, पब्लिक को दिया, तो उसके पॉकेट में हो गया क्या, तरलता, कैश हो गया। तो कैश हो गया तो जा रहा है घरे घर, दुकान दुकान जा रहा है, पैसा फेंक रहा है तुरंत, और क्या कर रहा है, सामान खरीद ले रहा है। और जब पैसा ही नहीं रहेगा तो अब देख लीजिए यहाँ पर तुरंत महंगाई घट गया। तो समझ में आ गया कि महंगाई कैसे बढ़ता है और महंगाई कैसे घटता है। रेपो रेट की वजह से महंगाई बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। अगर आरबीआई अपना रेपो रेट बढ़ा देगी तो महंगाई क्या होगी, कम हो जाएगी। अगर आरबीआई अपना रेपो रेट कम कर देगी तो महंगाई बढ़ जाएगी। अगर कम करेगी तो लोग कम करेगी तो बैंक खूब लोन लेगा। 2% 3% रहेगा, अगर 2% 3% 4% अगर रहेगा तो बैंक खूब लोन ले लेगा। किससे, आरबीआई से। अब पूरा एकदम बांट देगा, कहेगा लीजिए लोन लीजिए, 10 लाख 15 लाख लोन लीजिए। तो इससे क्या होगा, लोगों के पास क्या आ जाएगा, तरलता आ जाएगा, कैश आ जाएगा। तो अपने मनमानी करेगा, किसी दुकान पे जाएगा, मॉल में गया, डायरेक्ट बोला कि हमको ये सामान चाहिए, पैसा वैसा नहीं पूछा, डायरेक्ट बिल लिया, चल दिया। तो इससे क्या होगा, महंगाई बढ़ेगा। उसके लिए तो ठीक है, लेकिन जो गरीब लोग आएंगे अब वो 150 रुपये कहाँ से देंगे, वो 150 रुपये नहीं दे पाएंगे, तो उनको भगा दिया जाए। तो उन्हीं को लगता है कि महंगाई क्या हो गया, बढ़ गया, लेकिन उनके वजह से महंगाई नहीं बढ़ा। ये जो लोन लेकर, तरलता कैश लेकर जो इधर उधर जाकर सामान खरीद ले रहे हैं, उन्हीं की वजह से क्या होता है, तरलता यानी कि ये जो महंगाई है वो बढ़ जाता है। क्लियर है। अब देखिए रेपो रेट एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब समझते हैं एमएसएफ क्या होता है, थोड़ा सा क्लियर करते हैं। अब देखिए रेपो रेट समझ में आ गया। अब समझते हैं एमएसएफ क्या होता है। एमएसएफ देखिए, जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अगर यह लोन देती है, कभी कभी छोटे छोटे जो बैंक होते हैं, आरबीआई तो बड़ा हो गया, इनको हम छोटे बैंक बोल रहे हैं, ऐसे छोटा है नहीं, लेकिन पीएनबी हो गया, एसबीआई हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, एचडीएफसी जो बैंक हो गया, ये इनको भी कभी कभी एक दिन के लिए भी लोन किससे लेना पड़ता है, आरबीआई से। तो आरबीआई जब एक दिन के लिए लोन देता है तो वो कौन से रेट पर देता है, एमएसएफ। एक दिन के लिए एमएसएफ, एक दिन के लिए एमएसएफ कितना इसका रेट है, 6.75% के इंटरेस्ट पर देता है। कौन, एक दिन के लिए एमएसएफ कौन देता है, आरबीआई। किसको देता है, बैंक को देता है। क्लियर है। अब देखिए 7 से 14 दिन के लिए, 7 से 14 दिन के लिए रेपो रेट 6.50 यानी कि परसेंट पर। यहाँ पर जो एग्जांपल ले रहे थे हम लोग 2%, 5%, 10%, वह कितना है, 6.50%। ठीक है। तो रेपो रेट हो गया, एमएसएफ हो गया। एमएसएफ एक दिन के लिए, एक रात के लिए, रेपो रेट 7 से 14 दिन के लिए। ठीक है। अब समझिए बैंक रेट क्या होता है। बैंक रेट आपको लंबे समय तक के लिए, यानी कि लंबे समय तक के लिए, लंबे समय तक के लिए जो लोन देता है आरबीआई, उसको क्या कहते हैं, बैंक रेट कहते हैं। और ये हमेशा घटते बढ़ते रहता है। उसका रेट 6.75 है, कभी कुछ और हो जाएगा, कभी कुछ और हो जाएगा, लेकिन जनरली यानी कि हमेशा जो होता है रेपो रेट पर ही आपको लोन लिया और दिया जाता है। लेन देन जो होता है बैंक से और आरबीआई से रेपो रेट पर होता है। ठीक है। तो समझ में आ गया कि महंगाई कैसे बढ़ती है और कैसे घटती है। देखिए अब समझते हैं, देखिए अभी हम लोग क्या क्या समझे, अभी हम लोग समझे कि रेपो रेट क्या होता है और क्या समझे। अब समझते हैं रिवर्स रेट। रिवर्स रेट क्या होता है। रिवर्स रेट समझने से पहले एक चीज़ देखिए, यहाँ पर लिखे हैं PLR, प्राइमरी लैंडिंग रेट। PLR क्या होता है और बेस रेट क्या होता है, समझिए। देखिए मान लीजिए आपका खाता है पीएनबी में और हमारा खाता है एसबीआई में। ठीक है। आपका खाता है पीएनबी में यानी कि पंजाब नेशनल बैंक में, और हमारा खाता है एसबीआई में। ठीक है। तो ऐसा होता है कि हम जो हैं एसबीआई के कस्टमर हैं, हम डेली लेन देन करते हैं, और आप पीएनबी के कस्टमर हैं, आप डेली लेन देन करते हैं। ठीक है।
तो अगर हम चले गए पीएनबी में, अगर हम चले गए कहाँ, पीएनबी में, कहें कि हमको लोन चाहिए, पीएनबी देखेगा, कहेगा कि इसमें खाता है लेकिन मेरा पीएनबी में भी है और एसबीआई में भी है, लेकिन हम ज़्यादा लेन देन किससे करते हैं, एसबीआई से करते हैं, कस्टमर हम किसके हैं, एसबीआई के हैं, लेकिन हमारा खाता सिर्फ है इसमें। तो हम गए पीएनबी में और कहें कि हमको एक काम करिए, आप हमको लोन दे दीजिए। तो पीएनबी क्या करेगा, लोन देगा, लेकिन हमको देगा कौन से रेट पर, पीएलआर रेट पर। कौन से रेट पर देगा, पीएलआर, प्राइमरी लैंडिंग रेट। कौन से रेट पर देगा, पीएलआर, प्राइमरी लैंडिंग रेट। यानी कि हमको थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट पर देगा क्योंकि हम डेली कस्टमर नहीं है। लेकिन अगर हम अपने ही बैंक में कहते हैं कि हमको लोन चाहिए, तो अगर एसबीआई में तो आपका खाता ही है, लेन देन जान रहा है, पहचान रहा है कि लेन देन इसका होता है, रिकॉर्ड मेरा चेक करेगा, लेन देन इसका ज़्यादा है, तो क्या करेगा, हमको देगा बेस रेट पर। क्या करेगा, हमको बेस रेट पर देगा। समझ में आ गया पीएलआर और बेस रेट में अंतर। एक बार फिर से देखिए, पीएलआर यानी कि प्राइमरी लैंडिंग रेट, प्राइमरी लैंडिंग रेट और बेस रेट अलग अलग हो गया। पीएलआर को आप कह सकते हैं कि ज़्यादा रेट वाला, और बेस रेट को आप कह सकते हैं कम रेट वाला। पीएलआर यानी कि मान लीजिए अगर अपना ग्राहक है, तो जैसे होता है ना कि अपना ग्राहक है उसको कम में दे दो, अब वो डेली का कस्टमर उसको कम में ही दे दो, और जो नया कस्टमर है उसको थोड़ा ज़्यादा में देते हैं। तो ऐसे ही समझिए पीएलआर जो है वो ज़्यादा के लिए और बेस रेट जो है वो कम के लिए। तो क्लियर हो गया ये। अब समझते हैं रिवर्स रेट। रिवर्स रेट क्या होता है, देखिए ध्यान से समझिएगा, रिवर्स रेट क्या होता है। देखिए आपको पता होगा कि बैंक में भी छुट्टी होता है, बैंक में भी 1 दिन 2 दिन 3 दिन के लिए कभी कभी छुट्टी हो जाता है। ऐसे तो संडे को छुट्टी रहता है और सैटरडे को सेकेंड सैटरडे या फिर हाफ टाइम का भी हो जाता है। तो बैंक सोचता है कि हम ये 2 दिन छुट्टी जो हुआ, मान लीजिए आधा ही दिन हुआ, तो उसको मान लीजिए 1 ही दिन पूरा, सैटरडे और संडे, तो ये जो 2 दिन का जो छुट्टी है, इसमें हम अपने पास पैसा रख कर क्या करेंगे, कोई काम है नहीं, लेन देन होगा नहीं कस्टमर से, तो हम इसको क्यों ना एक काम करें, हम इसको ब्याज पर चढ़ा दें, इंटरेस्ट पर चढ़ा दें। बैंकों का कैसे चलता है, इंटरेस्ट पर चलता है, एक से लेंगे दूसरे को देंगे। तो अब सैटरडे संडे को तो इन्हीं के पास पैसा रहेगा, तो अभी सोचते हैं कि पैसा रखने से क्या फ़ायदा, हम इसको एक काम करते हैं इंटरेस्ट पर चढ़ा देते हैं। तो पीएनबी कहता है, मान लीजिए पीएनबी या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा, कोई भी बैंक, कहा किससे, इससे कहा कि आरबीआई भैया एक काम करिए, हम आपको पैसा दे रहे हैं, आप रख लीजिए, आप क्या कर लिए, रख लीजिए, उसी को कहते हैं रिवर्स रेट। तो अब आरबीआई कहा कि हम तुमको जो दे रहे थे रेपो रेट पर, जो परसेंट, रेपो रेट पर जो परसेंट दे रहे थे तुमको, और तुमसे जो हम इंटरेस्ट ले रहे थे, तुम ज़रूरतमंद थे, यानी कि तुमको ज़रूरत था, तुमको पैसा का ज़रूरत था, लेकिन हमको ज़रूरत नहीं है। जो तुम रिवर्स रेट हमको, मेरे पास तुम रख रहे हो, तुम्हारा 2 दिन जाया ना हो, 2 दिन तुम्हारा फालतू ना जाए, इसलिए तुम पैसा को हमारे पास रख रहे हो, हम उसका उतना ही परसेंट पर नहीं देंगे, हम तुमको उसका बहुत कम परसेंट पर देंगे। तो रेपो रेट थोड़ा कम परसेंट पर देता है, ठीक है। तो रेपो रेट समझ में आ गया, बैंक ही देता है किसको, आरबीआई को, रेपो रेट उसी को कहते हैं, और सॉरी रिवर्स रेट, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, रिवर्स रेट। रिवर्स रेट क्लियर है। अब देखिए इधर सब क्लियर है। अगर 1 दिन के लिए देगा तो उसको एमएसएफ, 7 से 14 दिन के लिए देगा तो रेपो रेट, और लॉन्ग टाइम के लिए देगा, लंबे समय तक के लिए देगा तो बैंक रेट। इधर समझिए पीएलआर, बेस रेट। पीएलआर अगर मान लीजिए आप डेली के कस्टमर हैं तो आपको बेस रेट पर देगा, अगर आप नए कस्टमर हैं तो आपको पीएलआर पर देगा। समझ में आ गई है। अब चलिए समझते हैं कि सीआरआर क्या होता है और एसएलआर क्या होता है। ये अब समझिए सीआरआर एसएलआर क्या होता है और एनडीटीएल क्या होता है। सीआरआर एसएलआर और एनडीटीएल देखिए, बैंक के पास जो पैसा होता है, बैंक के पास जो पैसा होता है उसी को कहते हैं एनडीटीएल। बैंक के पास जो पैसा होता है उसको क्या कहते हैं, एनडीटीएल।
टीएल। अब समझिए, आरबीआई कहता है सीआरआर से। सीआरआर क्या है? कैश रिजर्व रेशियो। आरबीआई कहता है कि तुम लोग को जितना भी पब्लिक का पैसा है, तुम लोगों के पास जितना भी पब्लिक का पैसा है, तुम एक काम करो, सीआरआर यानी कि 4.5% पैसा क्या दो, हमको दो सिक्योरिटी मनी के रूप में। कितना दो? सिक्योरिटी मनी। किसको दो? आरबीआई को दो। अब समझिए क्यों। तुम लोग भाग जाओगे, क्या भरोसा है? पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई, ये सब एचडीएफसी, बैंक ऑफ बड़ौदा, तो बोला कि तुम लोग एक काम करो, सीआरआर के रूल से हमको तुम लोग सिक्योरिटी मनी दो। क्या दो? सिक्योरिटी मनी दो। तो अब तो बैंक वाला बोला ठीक है 4.5% देना है, हम 4.5% दे देते हैं। फिर भी इनके पास 96% अभी भी पब्लिक का पैसा है। इन लोग क्या करेगा? लोन उतार देगा। क्या करेगा? लोन दे देगा लोगों को। फिर से समझिए एक बार, मान लीजिए पब्लिक का पैसा है बैंक के पास, पब्लिक का जितना भी पैसा है बैंक के पास, उसी को कहते हैं एनडीटीएल। एनडीटीएल। अब देखिए, तो मान लीजिए पब्लिक का पैसा है, अब ये क्या किया कि लोन दे दिया, किसी को भी अपने मन से लोन दे दिया। तो जब लोन दे देगा तो फिर वो वही काम करेगा, तुरंत महंगाई बढ़ा देगा, जाके अपने मन से खरीदने लगेगा सामान, पैसा कुछ भी नहीं करेगा। दुकानदार समझेगा कि ये हमें दाम कम रखे हैं अपना। तो सरकार, ये आरबीआई क्या करता है? कहता है कि तुम एक काम करो, 4.5% हमको दे दो सिक्योरिटी मनी के हिसाब से, ताकि तुम पब्लिक का पैसा लेके भागो मत, उसके हिसाब से हमको 4.5% दो। तो ये कहता है कि ठीक है, बैंक कहता है 4.5% रख लीजिए। तो अभी भी 96% अभी भी बैंक के पास पैसा रहता है। तो फिर सोचता है आरबीआई अभी भी 96% है, अब 96% ही बहुत कहलाता है, तुरंत लोन दे देगा इतना ही में से। फिर कहा कि एसएलआर से तुम लोग क्या करो कि 18% हमको दो। 18% दो नहीं, 18% तुम लोग बैंक, मतलब पब्लिक का जितना भी पैसा है, 18% तुम लोग उसमें से निकाल कर अपने पास रखो। समझिएगा ध्यान से, 4% तो मान लीजिए ले ही लिया, बचा कितना? 96%। अब 96% से मैं कह रहा है कि 18% तुम लोग पब्लिक का जो पैसा है उसमें से निकालो, मतलब 18% निकाल कर अपने पास रखो। और ध्यान रहे कि खर्चा नहीं होना चाहिए। क्या नाटक होता है बैंक में कि पैसा नहीं है, अभी कैश नहीं है, कल आइएगा, परसों आइएगा, तो ऐसा नहीं होगा। तुम लोग 18% पब्लिक का पैसा में से निकाल कर रखो। लोन दे देता है सब, कहता है कैश ही नहीं है। इसीलिए कहा आरबीआई कि तुम लोग 18% अपने पास रखो पर्सनल, अगर खर्चा हो गया तो तुम लोग पर करोड़ों का जुर्माना लगेगा। तो 18% ये भी ले लिया। अब तो इसी को कहते हैं एसएलआर और सीआरआर। समझ में आ गया? अब समझिए, देखिए मॉनेटरी रेट क्या होता है एक बार समझते हैं। रेपो, एमएसएफ, बैंक, सीआरआर, एसएलआर, ये सभी को मिलाकर जिसे कहा गया मॉनेटरी रेट। ये सब क्या है? ये सब जो लेन देन जो होता है आरबीआई से बैंक से, वही सब का है। रेपो, एमएसएफ, बैंक, सीआरआर, एसएलआर को मिलाकर कहा जाता है क्या? मॉनेटरी रेट। अब हम एक लाइन में कहेंगे मॉनेटरी रेट, ये सभी का नाम नहीं लेंगे, सिर्फ एक लाइन नाम लेंगे, मॉनेटरी रेट। ठीक है, तो देखिए अगर मॉनेटरी रेट को क्या कर दिया जाए, अगर बढ़ा दिया जाए, मॉनेटरी रेट यानी कि रेपो रेट, ये सब क्या है? अगर बढ़ा दिया जाए, आरबीआई अगर मॉनेटरी रेट को बढ़ा दे तो क्या होगा? इंटरेस्ट नहीं लेगा कोई। इंटरेस्ट क्या होगा? इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा। अगर मॉनेटरी रेट बढ़ेगा, मॉनेटरी रेट में ही आया रेपो रेट, एमएसएफ, बैंक, सीआरआर, एसएलआर, फिर से बता रहे हैं, ये सभी को मिलाकर कहा गया मॉनेटरी रेट। तो मॉनेटरी रेट सिर्फ एक लाइन बोलेंगे, अगर मॉनेटरी रेट को बढ़ा दिया जाए तो इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा। आरबीआई कहता है ना कि रेपो रेट अगर बढ़ा देंगे तो महंगाई कम हो जाएगा, लोन कोई लेगा ही नहीं तो महंगाई कम रहेगा। तो अगर मॉनेटरी रेट को अगर बढ़ा दिया जाए तो इंटरेस्ट भी साथ ही साथ बढ़ेगा, तभी तो मॉनेटरी रेट बढ़ेगा। लोन लोग लेंगे, अगर लोन लेने के लिए भी पैसा चाहिए, यानी कि इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट कम रहेगा तभी ना लोन लेंगे। तो यहाँ पे इंटरेस्ट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। रेट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। मॉनेटरी रेट क्या हो गया? बढ़ गया, तो इंटरेस्ट भी बढ़ गया। तो जब इंटरेस्ट बढ़ गया तो लोग लोन लेंगे नहीं लेंगे, तो यहाँ पे लोन क्या होगा? लोग नहीं लेंगे, लोन नहीं लेंगे।
तो अगर लोन नहीं लेंगे तो कैश लोगों के पास रहेगा, कैश नहीं रहेगा। तो जब कैश नहीं रहेगा तो लोग डिमांड भी नहीं करेंगे कि ये चाहिए वो चाहिए, जाएंगे भी नहीं उतना डिमांड के लिए, तो डिमांड भी नहीं कर पाएंगे। और जब डिमांड ही नहीं करेंगे तो जो दुकानदार होगा वो समझेगा कि आखिर लोग डिमांड क्यों नहीं कर रहे, खरीदने क्यों नहीं आ रहे, तो उनको लगेगा कि ज़्यादा दाम है। मान लीजिए प्याज जब महंगा हुआ था तो सब सब्जी खरीद रहे थे, प्याज नहीं खरीद रहे थे, तो अब धीरे धीरे प्याज सस्ता हो गया। अब दुकानदार को लग रहा था, उसको समझ में आ रहा था ना कि प्याज क्यों नहीं लोग खरीद रहे हैं, प्याज क्या महंगा है इसीलिए प्याज नहीं खरीद रहे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्याज जो है जब लोग आएंगे नहीं खरीदने तो प्याज का रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि प्राइस क्या हो गया, कम हो जाएगा, दाम सब चीज़ का कम हो जाएगा। और इन्फ्लेशन, यानी कि इन्फ्लेशन को क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन यानी कि ये महंगाई, महंगाई, ठीक है। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई, तो महंगाई क्या होगा, महंगाई कम हो जाएगी। तो समझ में आ गया महंगाई कैसे बढ़ती है और कैसे कम होती है। अब फिर से एक बार समझते हैं कि अगर मॉनेटरी रेट को घटा दिया जाए तो क्या होगा, सेम प्रोसेस होगा। देखिए अगर मॉनेटरी रेट को अगर मॉनेटरी रेट को क्या कर दिया जाए, घटा दिया जाए। जैसे लॉकडाउन जब लगा था तो मोदी जी कहे थे आरबीआई से कि अपना मॉनेटरी रेट यानी कि रेपो रेट, ये सारे रेट को क्या करो, घटा दो, क्या करो, घटा दो, ताकि लोग लोन लेना शुरू कर दे। जब लोन लेंगे तो जो उनका कारोबार बिगड़ा है, जो ठप पड़ गया, तो सब क्या करेंगे, अपना बना लेंगे। तो जब मॉनेटरी रेट को कम कर दिया जाएगा तो इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा। जब मॉनेटरी रेट कम हो जाएगा तो इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा। लोग क्या करेंगे, लोन ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, लोन लेंगे। थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम हो गया, समझिए, थोड़ा लास्ट ही टॉपिक है, थोड़ा देखिए। तो अगर लिखा हुआ नहीं समझ में आ तो आवाज़ आता होगा, समझिएगा। देखिए अगर मॉनेटरी रेट को कम कर दिया जाए, मॉनेटरी रेट को अगर कम कर दिया जाए तो इंटरेस्ट क्या होगा, इंटरेस्ट भी क्या होगा, कम हो जाएगा। तो लोग लोन लेना क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे, और लोगों के पास क्या आ जाएगा, कैश आ जाएगा। लोगों के पास क्या आ जाएगा, कैश आ जाएगा। और जब लोगों के पास कैश आ जाएगा तो लोग डिमांड करना शुरू कर देंगे कि हमको ये चाहिए वो चाहिए। तो लोग क्या करना शुरू कर देंगे, डिमांड करना शुरू कर देंगे। और जब लोग डिमांड करना शुरू कर देंगे तो हर एक चीज़ का दाम बढ़ने लगेगा। जब डिमांड करना शुरू किए तो दुकानदार सोचेंगे कि अरे पैसा है इस, अब देखिए अगर लोगों के पास पैसा रहेगा तो तुरंत जाएंगे, कहेंगे हमको ये सामान दे दीजिए वो सामान दे दीजिए, तुरंत प्राइस का दाम यानी कि प्राइस बढ़ा दिया जाएगा। तो इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई क्या होगी, महंगाई बढ़ जाएगी। यही था। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। अब लंबा वीडियो हो रहा है इसीलिए एलआईसी और ये क्या बोलते हैं इसको, जो लोन लिया जाता है उसके बारे में और एलआईसी के बारे में, दोनों को मिलाकर एक वीडियो बना देंगे। तो एलआईसी और लोन कैसे लिया जाता है, उसका प्रोसेस क्या है, आरबीआई कैसे लेती है और बैंक कैसे लेता है, उसका प्रोसेस समझा देंगे। ठीक है।